तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पदों की संख्या की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए वेतन के बारे में, तो 40,000 से ज़्यादा आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा। बात यह है कि सीधी भर्ती आपकी करवाई जाएगी। योग्यता, चयन प्रक्रिया, इसके अलावा जो आपको नियुक्ति होगी या फिर आयु होगी वो किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। बस शर्त है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी आप सभी को पूरी मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर मेरे पास पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम उन भर्तियों के बारे में जानकारियां दी जाती हैं जिसके अंदर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो कि छात्रों को पता भी नहीं होती है, जहां पे आपको अच्छा पेमेंट भी देखने के लिए मिलता है और आप उसके अंदर आवेदन करके एक नौकरी भी ले सकते हैं। भले ही आपकी जो ड्रीम जॉब है वो कोई और हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कोई और जॉब मिलेगी तो उससे बेनिफिट ही मिलेगा। इसलिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्त यारों के साथ, जिससे कि वो भी इस वैकेंसी के लिए अगर आवेदन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है। इस नोटिफिकेशन के अंदर होगा क्या वो मैं आप सभी को बताऊंगा। असल में इस वैकेंसी का जो नाम है वो ये रखा गया है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार की योजनाओं को ग्रामीण इलाकों तक या फिर जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे आप सभी को जो रखने की आवश्यकता पड़ी है। अब आपको जब रखा जाएगा तो कोई तो योग्यता आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो चयन है वो किस प्रकार किए जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सारे पॉइंट। बात कर लेते हैं सबसे पहले पात्रता के विषय को लेकर। पात्रता का विषय ये है कि चयन हेतु अभ्यर्थी का नियोजन विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत देखने के लिए मिलेगी। प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ में स्नातक हो या फिर उच्च शैक्षिक योग्यता हो। मतलब ये है कि मिनिमम जो क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपका ग्रेजुएशन होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा कुछ कर रखा है, जैसे कि आपके पास कुछ भी है, बीएड है, बीटीसी है ना, या फिर अगर बात की जाए एमए, एमएससी है या पीएचडी है, जो भी आपके पास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे ये होगा कि आपको यहाँ से अधिमानी अर्हता देखने के लिए मिलेगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल ये लिखा हुआ है कि प्रमुख संस्थान विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में अगर आपका ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी भाषा बोलने और लिखने में कुशल जानकारी आपको होनी चाहिए। आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों में विषय लेख प्रकाशन, नीति पत्रों और इसके अलावा शोध पत्रों, मूल्यांकन परियोजना, योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है। आवेदक के पास में उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों में काम करने की क्षमता तथा संचार कौशल भी होना चाहिए। मतलब आप सभी को डेटा एनालिसिस का जो जानकारी वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर है तो उनको यहाँ से वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को फील्ड में वर्क कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आपको काम करना है, तो वो आप घर बैठकर तो नहीं कर सकते हैं, ना ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको फील्ड में उतरना होगा। अभ्यर्थी को फील्ड वर्क में कार्य करने की जो इच्छुक है वो होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम यहाँ पे कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, कम से कम कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन जो अधिकतम रखी गई है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपकी एज 40 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं भूमिका के बारे में, जो आप सभी के लिखा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षित विकास खंड हेतु शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों के द्वारा जिला अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जाएगा। और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है कि क्या क्या आप सभी का काम होगा। कार्य की रिपोर्टिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा संपादित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कुछ जानकारी, जैसे कि मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों को, योजना को प्रति नागरिक के दृष्टिकोण को उल्लेख किया जाएगा।
त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की समीक्षा सचिव नियोजन विभाग द्वारा की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट की अगर बात की जाए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। मतलब ये है कि आपको 30,000 रुपये महीने का जो वेतन है वो मिलेगा। ठीक है, 30,000 रुपये के वेतन के साथ में शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु 10,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। मतलब कि अलग से आप सभी को यहाँ से जो 10,000 रुपये हैं वो भी आपको प्रति माह भुगतान किया जाएगा। टोटल आपकी सैलरी कितनी हो जाती है? 40,000। साथ ही अगर बात की जाए विभागीय योजनाओं कार्यों को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए शोधार्थी को टैबलेट क्रय किए जाने के लिए 15,000 एक मुफ्त में, मतलब एक मुश्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थी को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपको विकास खंड में नौकरी मिलेगी वहीं पे आपको आवास की सुविधा भी देखने के लिए मिलने वाली है। टोटल आपको 45,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जो माफ़ कीजिए 55,000 मिलेंगे पहले महीने में, जिसमें से 15,000 आपके टैबलेट के होंगे और 40,000 आपकी पारिश्रमिक होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो कि है आपके प्रदर्शन को लेकर या फिर आपके मूल्यांकन के बारे में। हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय लगेगा। अवकाश की बात की जाए तो यहाँ पे अनुपातिक आधार पर 1 साल के अंदर 12 दिनों के अवकाश की आपको अनुमति है। इसके अलावा चयन की प्रक्रिया में आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद शोधार्थियों के चयन के लिए विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्द का उद्देश्य विवरण आप सभी को यहाँ से भेजना होगा, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के विषय विशेषज्ञ एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा निम्न अनुसार परीक्षण किया जाएगा। अस्पष्ट आवेदन को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर से, एक नाम से एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी की पात्रता केवल स्नातक 60% अंक होनी चाहिए, है ना, अथवा स्नातकोत्तर या पीएचडी पूर्व अथवा जो भी आप सभी के पास है तो आप सभी यहाँ से पात्र होंगे। ठीक है, आयु की बात की जाए तो 40 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी। आवेदक जिनके द्वारा 500 शब्दों का उद्देश्य विवरण स्टेटमेंट परपोज अपलोड नहीं किया जाएगा उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन पत्रों का मूल्यांकन स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा आवेदन मूल्यांकन करते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग के बारे में तो 50 नंबर का आपकी जो स्कोरिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। कैसे होगी वो यहाँ पे लिखी है। उच्चतम शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो उसको लेकर पहले अगर आपके पास स्नातक है तो आपके 15 बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने स्नातक का रखा है तो आपको 20 मिल जाएंगे, तो आपके टोटल नंबर कितने यहाँ से बन जाएंगे? इतने। ठीक है, फिर अगर आपने पीएचडी का रखा है तो आपके 25 बनेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी अन्य विधिक मानदंडों के द्वारा आपके पास कोई डिग्री है तो उसके लिए आपको 3 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर आपको कोई खेल या कार्य किया है तो उसके बारे में 3 नंबर आपको और देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपके जो आपका 50 अंकों का होगा, जो भी जितने नंबर लेकर के आएगा। मान लीजिए आपके पास स्नातक है और स्नातकोत्तर है और इसके साथ में आप सभी के पास में कोई डिग्री भी है, तो इसको जोड़ोगे तो आपका टोटल अंक कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है, बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में, संगठन के बारे में, कोई अन्य जो भी होगा। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो अनुभव को भी यहाँ से बताया जाएगा कितने नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। व्यक्तिगत इंटरव्यू आपका देखने के लिए मिलेगा जो कि 25 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ में संलग्न सभी अभिलेखों को मूल स्वप्रमाणित तरीके से आपको इंटरव्यू समय प्रस्तुत किया जाना है। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन इंटरव्यू के समय किया जाएगा। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साहित आदि आकलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंकों का जो इंटरव्यू वो देखने के लिए मिलेगा। कुल प्राप्त अंकों का योग के आधार पर अवरोही क्रम में रखते हुए 100 अभ्यर्थियों की योजना के नियम शर्तों के अधीन चयन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने की दशा के अंदर जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको वरीयता देखने के लिए मिलेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाद में काम आएगा।
अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी लिखी हुई हैं कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बारे में पूर्णकालिक कार्यक्रम है और भी बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है। इसको अगर आप जानना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। ये यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ जनपद आ जाते हैं। टोटल अगर बात की जाए 100 विकास खंडों के अंदर आपकी नौकरियाँ देखने के लिए मिलेंगी। टोटल 34 जनपद के अंदर एक एक करके मैं आपको दिखा दूँ। अम्बेडकर नगर, अमेठी, बलिया, बांदा, महोबा, बरेली। आप कहाँ से इस वीडियो को देखें कमेंट करें। पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, बिजनौर, बदायूं, गाजीपुर, देवैया, गोरखपुर, इसके अलावा कुशीनगर, जालौन, ललितपुर, एटा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, संत रविदास नगर है ना। इसके अलावा कौशाम्बी, प्रयागराज, महाराजगंज, गोंडा, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, खीरी, हरदोई, संभल, सीतापुर, रामपुर, अलीगढ़, कासगंज। ठीक है, ये टोटल आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हो जाता है। अब सवाल तो आपके मन में होगा कि हम इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, अगर इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है। हिंदी या अंग्रेज़ी के अंदर आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे, जो कि दिशा निर्देश हैं, इसको आप पढ़ेंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा cmfellowshipupsdc.gov.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप सभी के सामने सामान्य अनुदेश देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इनको पढ़ने के बाद में यहाँ पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टिक करने के बाद प्रोसीड करता हूँ। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आप सभी को अपना नाम भरना होगा, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारा का सारा फॉर्म आप सभी को ऑनलाइन भरना है। फिर उसके बाद में सबमिट करना है। आगे की जानकारी आप स्वयं तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वेबसाइट आप इसको नोट कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।